प्रेगनेंसी में बेबी का वेट कितना होना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हर बार अल्ट्रासाउंड के बाद यही सवाल लेके आती हैं कि मैम बच्चे का वज़न सही है कि नहीं, ये वेट ठीक है कि नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। मैं डॉक्टर नीलू अग्रवाल, ऑब्स्टेन गायनी, आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त। पहले 3 महीने में बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। शुरू के 3 महीने में अधिकतर बच्चे का वजन ग्राम्स में ना नाप के उसकी लेंथ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि बच्चे का वजन काफ़ी कम होता है पहले 3 महीने में। जनरली मैंने देखा है तीसरे महीने तक बच्चे का वजन मुश्किल से 70 से 80 ग्राम तक ही होता है। तो पहले 3 महीने में सारी इम्पोर्टेंस लेंथ की होती है। पहले महीने में 1 से 2 मिलीमीटर का होता है और इसके अंदर हमें सिर्फ जेस्टेशनल सैक देखना होता है। दूसरे महीने में ये 2 से 3 सेंटीमीटर में होता है, जिसमें हम CRL प्लस बच्चे की हार्ट बीट को देखते हैं। और तीसरे महीने में ये 7 से 8 सेंटीमीटर हो जाता है, जिसमें हमारे बच्चे की लेंथ देखी जाती है। और हार्ट बीट तो खैर हम हर एक बार ही देखते हैं, और इसी के द्वारा बच्चे की आयु का निर्धारण होता है और ना कि बच्चे के वजन का। तो ये शेड्यूल हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट होता है कि आपका अगर कि हाँ जी बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आप बच्चे का आयु का निर्धारण करके आप बता सकते हैं कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि अगले 3 महीने में, चौथा, 5वां, 6वां महीना, तो अब हमारा बच्चे का जो है वजन निर्धारण शुरू हो जाता है और हम इसके बारे में बात करने लगते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइम पे अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि चौथे महीने पे बच्चे का वजन होता है 100 से 150 ग्राम के बीच में। 5वें महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको कि लेवल 2 स्कैन बोलते हैं, जिसमें बच्चे का पूरा ग्रोथ को देखा जाता है, बच्चे की बनावट को देखा जाता है, कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, ये देखा जाता है। तो इस बीच में अधिकतर बच्चों का वजन 250 से 350 ग्राम के बीच में देखा गया है। तो 5वें महीने में अगर आपका वेट इतना आ रहा है, ये एक रेंज होती है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि 250 ग्राम, 280 ग्राम, 290 ग्राम। तो 250 से 350 ग्राम के ऊपर देखा जाता है। और बहुत कुछ वजन जो होता है माँ और फादर के खुद के बॉडी स्ट्रक्चर और उनके जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप लंबे पेरेंट्स हैं तो बच्चे का वेट थोड़ा सा ज़्यादा ही तरफ होता है नॉर्मल से। 6ठे महीने में ये वेट 600 से 750 ग्राम के बीच में होता है। और इस महीने में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको कि फीटल इको बोलते हैं। अब हम आते हैं तीसरे ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, महीना 7 से 9वें महीने के बीच में कैसा वेट होता है। तो अभी तक आपने देखा कि बच्चे का वजन कम से हो रहा है, पर अब बच्चे का वजन जंप करता है। अगर आप अच्छा खाते हैं और अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तो बच्चे के वेट के अंदर 200 से 250 ग्राम का अंतर हर हफ्ते पड़ सकता है। तो 7वें महीने पे ये वजन 800 ग्राम से लेके 1.2 kg तक भी होता है इसके अंदर। तो ये एक रेंज होती है। देन 8वें महीने में ये वजन 1.8 से 2.2 kg तक पहुंच सकता है। और जो 9वां महीना जब बच्चा पैदा होता है, तो डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स और उसके पिछली ग्रोथ के हिसाब से भी बच्चे का जो वजन है वो 2.8 से 3.5 kg के बीच में भी हो सकता है। जो इंडियन वेट है बच्चे का जो एट बर्थ है वो है 2.8 kg, पर डिपेंडिंग ऑन कि आपने प्रेगनेंसी में कितना ध्यान रखा है, आपने अपने मेडिकेशंस टाइम पे लिए हैं, आपने अपना खाना सही रखा है, आपने प्रोटीन डाइट लिया है, आप अपने बच्चे का वजन आप पा सकती हैं कि 3.25 से 3.5 किलो तक भी बहुत नॉर्मल हो सकता है। अगर ये दिखता है कि बच्चे का वजन कुछ कम बढ़ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, तो एकदम से अलार्म ना हो, एकदम से घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर की सलाह लें, कारण देखें कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से बच्चे का वजन कम है। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देके या आपका ट्रीटमेंट देके उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग पूरे टाइम उल्टी से ग्रस्त होते हैं, तो ऐसे केस में कई बार बच्चे का वज़न कम बढ़ रहा होता है, तो हमें एंटीएमेटिक्स या उल्टी की दवाइयाँ लेके अगर हम उल्टी को कम कर सकते हैं या हो सकता है तो भी डाइट को सप्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे का वज़न कम है तो मेरा क्या नॉर्मल नहीं हो पाएगा या बच्चे में कोई खतरा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह पे आप रहेंगे तो हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे तरीके से हम एग्जामिन कर सकते हैं, डॉपलर्स वगैरह से हम बच्चे की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और सही समय आने पर हमें अगर ज़रूरत लगे तो हो सकता है सिजेरियन की भी ज़रूरत पड़े, तो उससे भी घबराना नहीं है,
क्योंकि आजकल रिकवरी में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और कम भी हो रहा है उसके अंदर वजन, तो हर समय आप उसको गूगल ना करें या चैट जीपीटी से नहीं पूछना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक बात तक बता सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है ये। तो वो चीज़ आपके डॉक्टर ही आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपको ओवरऑल देख रहे हैं, आपकी सिचुएशन को देख रहे हैं। बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बच्चा आपके अंदर है तो आपको जो डेली इनटेक है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी डाइट पे चेंज नहीं करना है। अगर आप पहले से ही अच्छे से आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन के मिश्रण को सही रखते हैं तो आपको बहुत चेंजेस नहीं करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन रिच डाइट, जो कि आपके हर महीने की डाइट के लिए ज़रूरी है, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो चाहे सेकेंड हो, और ख़ासकर थर्ड ट्राइमेस्टर पे प्रोटीन डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन एज मदर की अपनी हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वरना आपको एक्स एंड पेन्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं, कमज़ोरी होना, ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करने के लिए आप अगर हेवी हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन का इंटेक कितना होता है, तो मोटा मोटा जितने आप वेट के हैं उतने ग्राम प्रोटीन की आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है। वो आपको हफ्ते में एक दिन नहीं खाना है, आपको डेली हाई प्रोटीन डाइट लेना है। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको टोटल 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आप बहुत सारी चीज़ों से ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में, जिसमें चीज़ भी आता है, दही, दूध, पनीर, एक मोटा मोटा हिसाब है कि 100 ग्राम पनीर में 35 ग्राम प्रोटीन होता है। देन पल्सेस, दालों में बहुत हाई प्रोटीन होता है। देन सोयाबीन होता है। देन मिक्स ग्रेन आटा आपको यूज़ कर सकते हैं। लोकल फूड में जो बहुत सारे लोग सत्तू यूज़ करते हैं, बहुत लोग सत्तू पीते हैं सुबह, तो सत्तू भी एक बहुत हाई प्रोटीन डाइट होता है। आप चीला खा सकते हैं। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स में इसमें 5 से 6 बादाम, एक अखरोट, कुछ किशमिश और मखाने आप वो करें। ड्राई फ्रूट्स को अगर आप सोक करके यूज़ करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या एकेटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में अंडे को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें बॉइल्ड अंडा आपको 6 ग्राम प्रोटीन, एक बॉइल्ड अंडा 6 ग्राम प्रोटीन दे देता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज अगर खा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो बहुत फ्राइड और वो ना हो, पर एक 100 ग्राम जो होता है नॉन वेज, वो करीब करीब आपका 35 से 40 ग्राम प्रोटीन दे देता है। डाइट में कैल्शियम की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। जैसे कैल्शियम के लिए आप क्या ले सकते हैं, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। देन कैल्शियम कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि केले, और इस चीज़ में भी आपका होता है, आम है, इन सब चीज़ों में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। एंड देन आयरन, एनीथिंग विच इज़ ग्रीन एंड रेड इन नेचर इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। जैसे कि आप पालक है, अपने हरे साग है पूरा, आप बीटरूट है, देन आप गाजर है, देन टमाटर है, ये सब चीज़ें आपको आयरन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है। आयरन आपका गुड़ में बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होता है, तो अगर आप मीठे की जगह पे 2 टुकड़े 2 डेली, या फिर आप दूध के साथ गुड़ यूज़ करें, या आप अपनी जब भी आप मीठा पसंद करें तो आप गुड़ की शक्कर यूज़ करेंगे तो आपका आयरन को होता है। गुड़ और चना एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है जिसमें प्रोटीन और आयरन दोनों का और कैल्शियम तीनों का मिश्रण हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में तो इससे काफ़ी कुछ अच्छा होगा। इतनी सारे जो आपको मैंने डाइट्स के बारे में बताया है, पर क्योंकि इतना लड़कियां खा नहीं पाती हैं, कई सारी लड़कियों को उल्टी की प्रॉब्लम होती है या एसिडिटी की होती है, तो कई बार इतना नहीं खा पाती हैं, तो हमें इन सब के अलावा सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल की डाइट में उतना पूरा हो नहीं पाता है। तो आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ओमेगा एसिड, प्रोटीन, ये सब चीज़ें आप सप्लीमेंट में एज डॉक्टर की सलाह के साथ भी लें, जिससे कि एक बच्चे का फुल ग्रोथ हो सके, तो और एक आपको स्वस्थ मजबूत बच्चा मिले ऑन डिलीवरी। बच्चे के वजन के बाद अब हम आते हैं कि माँ का वजन पूरी प्रेगनेंसी में कितना बढ़ना चाहिए। तो माँ का वजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ पे है कि माँ का प्री प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी से पहले उसका खुद का वजन कितना है। अगर माँ जो है आइडियल वेट पे है, जितनी हाइट पे उसका वेट है, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उसका 10 से 12 किलो का वजन बढ़ता है। आइडियली इतना ही बढ़ना चाहिए, पर वो तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा खाते हैं और कैसा रहते हैं, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो 10 से 12 किलो वजन कैसे बढ़ेगा? क्या शुरू में हर 3 महीने पे 3-3 किलो या एक साथ बढ़ना है? नहीं।
तो क्योंकि अभी हमने बात करी थी बच्चे के वजन पे, तो आपने देखा था कि 6 महीने के बच्चे का भी वजन मुश्किल से 700 के आसपास ही होता है। तो क्या माँ का वजन कितना बढ़ाएंगे? क्या हम 6 किलो बढ़ा देंगे? नहीं। शुरू के 3 महीने में 1 किलो, अगले 3 महीने में 1 किलो, इतना वजन बढ़ना बहुत होता है। और बाकी का सारा वजन जो आखिरी के 3 महीने में बढ़ता है, तो ये एक आइडियल प्रेगनेंसी का डिवीजन है जिसमें कि वेट बढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि अगर आप ऑलरेडी थोड़े हेवी वेट है, मतलब आप अपनी हाइट से ज़्यादा वेट पे हैं प्री प्रेगनेंसी में, तो कई बार ये वज़न जो है 12 किलो ना होके 7 से 8 किलो भी बढ़ रहा है तो भी नॉर्मल है। पर हाँ, आपको हमेशा अल्ट्रासाउंड से और अपने एग्जामिनेशन से डॉक्टर के साथ डिस्कस करते रहना चाहिए कि बच्चे का वेट सही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर ये वज़न, कई माँ जो होती हैं बहुत अंडरवेट होती हैं, अगर वो बहुत अंडरवेट हैं तो वो पूरी प्रेगनेंसी में 20 किलो तक का भी वज़न गेन करती हैं तो भी वो बात नॉर्मल होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कैसा फील कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, आप कैसा खा पी पा रहे हैं, क्या आपने सही डाइट लिया है, क्या आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं है, आप स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हैं, तो आप हेल्दी हैं। वज़न बढ़ना मदर की स्ट्रेंथ का एक क्राइटेरिया नहीं है, उसका हेल्दी रहना इस चीज़ का क्राइटेरिया है। हाँ, जनरली 10 से 12 किलो वज़न बढ़ना चाहिए अगर आइडियल है। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।